Hello students, I am Parvinder Singh and our today's topic is services which is related to the chapter 4 class 11 business studies. इससे पहले हमने चैप्टर 3 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? अब देखिए, हम लोग कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोडक्शन सिर्फ फैक्ट्री में ही रहता है। अगर उसे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई तो वो प्रोडक्ट जो उसने प्रोड्यूस किया वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगा। मींस उसके लिए उसे और भी सर्विसेज का सहारा लेना पड़ा है। इसी वजह से सर्विसेज का एक बिजनेस की एक्टिविटीज को स्मूथली वर्क करने के लिए इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड टू ए बिजनेसमैन फॉर स्मूथली वर्क इन ए बिजनेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सर्विसेज। सर्विसेज है क्या, मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, आज हम ये डिस्कस करते हैं। सर्विसेज इट इंक्लूड द कमर्शियल फर्म्स। वो सारी कमर्शियल फर्म्स वो होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बिजनेस करती हैं। वो सारी कमर्शियल फर्म्स इंगेज इन, जो किन कामों में इंगेज रहती हैं, कौन से काम करती हैं? बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ये सारी जो सर्विसेज इन सारी एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व रहते हैं वो क्या कहलाती हैं? सारी सर्विसेज। द कमर्शियल फर्म्स इंगेज इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज सर्विसेज। अब ये जो लोग ये काम करते हैं वो कमर्शियल फर्म्स के कैटेगरी में आते हैं और ये फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। इसके बदले में वो बिजनेसमैन या कस्टमर से क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, उसके बदले में वो पेमेंट लेते हैं। अब एक बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर्विसेज और गुड्स में क्या अंतर है, दोनों में फ़र्क क्या आता है। एक वर्ड लिखा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे ज़्यादा ध्यान गुड्स पे देते हैं, सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सर्विसेज की फीचर्स बता दूं। फीचर्स बताने के बाद हम आपको इसका डिफरेंस बताएंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फीचर्स व्हिच इज इंक्लूड इन द सर्विसेज। फर्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मींस वो चीज जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मींस आप उसको टच भी नहीं करेंगे और आप देख भी नहीं पाएंगे। मींस ये जो सर्विसेज होती हैं ये इंटेंजिबल होती है। सिर्फ आप इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं आफ्टर एक्सपीरियंस। सर्विसेज को सिर्फ आप महसूस तभी कर पाएंगे जब आप सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी, तभी पता चलेगा कि वो सर्विस अच्छी है या बुरी है। आप गुड्स को देख के तो बता सकते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट आया है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा है, तो आप कह सकते हैं कि ये गुड्स भाई डिफेक्टिव है। अगर आप सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज को कैसे बताएंगे कि सर्विस अच्छी थी या खराब थी? तो ये आपको आफ्टर एक्सपीरियंस या आपको आफ्टर सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जब आप उसको ग्रहण कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि सर्विसेज का कैसा था, अच्छी थी या बुरी थी। मींस सर्विसेज क्या होती है? इंटेंजिबल होती है। वी कैन फील और वन कैन ओनली एक्सपीरियंस दैट। हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं और इसको एक्सपीरियंस के बाद ही पता चलेगा कि सर्विस कैसी थी, अच्छी प्रोवाइड की गई या कैसे प्रोवाइड की। नेक्स्ट आता है सेकंड फीचर है सर्विस की, लैक ऑफ होमोजेनिटी एंड इनकंसिस्टेंसी। मींस सर्विस क्या होती है? इनकंसिस्टेंस होती है, एक जैसी नहीं मिलेगी। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे सर्विसेज आपको और तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे वहाँ की सर्विसेज अलग है। गवर्नमेंट बैंक्स में जाएंगे वहाँ की सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका उनका क्या है? अलग है। मींस हर समय सर्विसेज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, एक जैसी सर्विसेज नहीं रहती है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मींस होता है स्टॉक। अब इसको हम अगर गुड्स से कंपेयर करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। गुड्स से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज में यही डिफरेंस है कि गुड्स को आप स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को स्टॉक नहीं किया जा सकता। ये सर्विसेज जो है
सर्विस प्रोवाइड करने वाला और सर्विस लेने वाला दोनों का प्रेजेंट होना क्या है, जरूरी है। अगर आप चाहें कि हम सर्विस को स्टोर करके बाद में भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस ऑन द स्पॉट ही आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसका स्टोर आप नहीं कर सकते, इसका स्टॉक नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, मींस आप इसके प्रोवाइडर से इसको अलग नहीं कर सकते। जैसे गुड्स से कंपेयर करें, गुड्स में मान लीजिए मैंने कुछ फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर पहले शॉप वाले के पास था, वो ऑनर उसका वो था। जब मैंने परचेज कर लिया, अब उस फर्नीचर का मालिक कौन बन गया हूँ, मैं बन गया। मीन्स ऑनरशिप क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। लेकिन सर्विसेज कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होती है, ये हमेशा प्रोवाइडर के पास रहती है, सिर्फ आपको वो दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है और आप उसका यूज करते हैं। मीन्स आप चाहें कि इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती सर्विसेज में। कस्टमर पार्टिसिपेशन, कस्टमर पार्टिसिपेशन मींस सर्विस का लेने वाले का होना, प्रोवाइड करने वाला और सर्विसेज को प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला होना भी क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर टेलीफोन कम्युनिकेशन हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई कॉल्स करने वाला या रिसीव करने वाला ही नहीं है, तो उस कम्युनिकेशन सर्विसेज का कोई भी फायदा नहीं है। मींस कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना 100% कंपलसरी है। अगर कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वहां पे सर्विस किसको प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे सर्विस किसी को भी प्रोवाइड आप नहीं कर सकते। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सर्विस। फर्स्ट इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मींस आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील आफ्टर एक्सपीरियंस। लैक ऑफ होमोजेनिटी मींस इनकंसिस्टेंसी रहती है, एक जैसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, इनका कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इन्वेंट्री, आप कभी भी सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते कि आज हमें जो मिल रही है सर्विस, आप इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर इन फ्यूचर जाके इसको फिर से हम यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नॉन ट्रांसफर मींस ऑनरशिप इसमें ट्रांसफर नहीं होगी। कस्टमर पार्टिसिपेशन इसमें क्या है, कंपलसरी है। अगर कस्टमर्स नहीं है तो सर्विसेज किसको प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए कस्टमर का 100% पार्टिसिपेशन होना क्या है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम सर्विसेज को और क्लेरिफाई करना चाहें और अच्छे से समझना चाहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के पॉइंट्स क्या है, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मींस गुड्स जो है टेंजिबल कैटेगरी में आते हैं, मींस गुड्स आर tangible and services are intangible। गुड्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन्वेंट्री, गुड्स का स्टॉक हो सकता है, लेकिन सर्विसेज का स्टॉक नहीं हो सकता, आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इनको आप वेयर हाउसेस में स्टोर कर सकते हैं गुड्स को, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इनसेपरेबल, प्रोवाइडर से मींस ऑनरशिप जो होगी इसमें सेपरेबल मींस गुड्स जो सर्विसेज सेपरेबल नहीं है, ये आप सेपरेट नहीं कर सकते प्रोड्यूसर से, लेकिन गुड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, गुड्स में पता लगा सकते हैं, आपको कैटेगराइज मिलती है, जब भी आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे कैटेगराइज कर सकता है कि ये जो 10 रुपीज़ वाली है इसमें ये क्वालिटी है, 50 रुपीज़ वाले में ये क्वालिटी है, 50 वाले में ये क्वालिटी, मींस इसका स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाएगा, इसमें आप क्वालिटीज डिफाइन कर सकते हैं। बट सर्विसेज में ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको स्टैंडर्डाइज में कैटेगरी में ले आएँ कि आप ये बता सकें कि ये इतने % अच्छी सर्विस थी, ये इतने % अच्छी सर्विस थी, या इसमें ये क्वालिटीज थी, तो ये डिफिकल्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन करना। टाइप मींस गुड्स बहुत तरह के हो सकते हैं, मींस आपको नंबर ऑफ गुड्स मिल जाएंगे और एक ही जैसे मिल जाएंगे। मान लीजिए मुझे रिबॉक के शूज़ खरीदने हैं, तो जो मुझे मॉडल यहाँ पसंद आया मैं कहीं से भी इसको खरीद सकता हूँ, मींस बरेली हो गया या दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, मैं कहीं से भी ये गुड्स परचेस कर सकता हूँ सेम। लेकिन अगर आप चाहें कि सेम सर्विस मुझे हर जगह मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सर्विसेज प्रोवाइडर का सब प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, सबका अलग अलग है। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप। ऑनरशिप मींस गुड्स को आप बेच सकते हैं, ऑनरशिप इसमें क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन सर्विसेज ट्रांसफर नहीं हो सकती।
ये सर्विसेज ऑलवेज किसके पास रहती हैं, इसके प्रोवाइडर के पास, जो इसको सर्विसेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। उम्मीद है कि आपको ये सर्विस जो है मीनिंग और इसके फीचर्स और डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। बिजनेस सर्विसेज वो होती हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के बगैर बिजनेस का होना आजकल के दौर में ना होने के बराबर है, कि अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बिजनेस स्मूथली काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई आपकी बिजनेस की बुक बनती है, दिल्ली में बनती है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो दिल्ली से यहाँ पे कैसे आपके पास कैसे पहुँचेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के जरिए ही प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूस किया हुआ है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक तभी गुड्स पहुँच पाता है विद द हेल्प ऑफ दी सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ट्रांसपोर्ट। सबसे मेन है, हर बिजनेस में ट्रांसपोर्ट की क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। तो कोई भी बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो इन सर्विसेज की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जिससे आपका बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली चल सके। सो बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। बहुत सारी सर्विसेज, जैसे बैंक, अब बिजनेसमैन को बैंक से क्या काम है, बैंक में वो डिपॉजिट करेगा, वहाँ से अगर लोन लेना है वहाँ से उसको मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिपॉजिट लेन देन सारा करेगा बाय चेक्स। इंश्योरेंस आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस आपको रिस्क कवर करता है आपका, इन फ्यूचर अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आपने इंश्योर करवा दिया है तो आप ये सेटिस्फाई हो जाते हैं, अगर मुझे लॉस भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेट करेगी। ट्रांसपोर्ट मीन्स आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे, तो वो भी सर्विसेज कौन सी किसमें आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट में। अब वेयर हाउसिंग में क्या आता है कि जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं जरूरी नहीं कि वो तुरंत बिक जाएंगे, सेल हो जाएंगे, उसमें से जो गुड्स बच जाते हैं उनको आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराते हैं, वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ऐसे ही बहुत सारी और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, हमें बिजनेस को स्मूथली चलाने में हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए की जाती हैं, समाज के दबे कुचले वर्ग को अपलिफ्ट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, और पुअर्स और जो स्लम्स में रह रहे हैं उनका, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं, उन्हें कैसे प्रोवाइड की जाएगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, NGOs आप उन्हें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल कैंप्स चलाते हैं, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये किसमें आ जाती हैं, सोशल सर्विसेज में, जो कि बिजनेसमैन भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, और बहुत सारे NGOs भी हैं हमारे कंट्री में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आता है पर्सनल सर्विसेज। हम अपने खुद के लिए जो सर्विसेज लेते हैं, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, टूरिस्ट में हैं आप, टूरिस्ट में ये भी एक सर्विस में आता है। रेस्टोरेंट में आप रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ यूज़ कर रहे हैं खाना वगैरह, या वहाँ की सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, कैसा था वहाँ का बिहेवियर। सो ये किस कैटेगरी में आती है, पर्सनल सर्विसेज में आती है। इनमें डिफरेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट आता है, अब हम बिजनेस की कैटेगरीज को उसमें टाइप्स में आ जाते हैं। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज की कुछ कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, बैंकिंग। बैंक के बारे में हमने लिखा, बैंक क्या करता है, बैंक है क्या। According to the Indian Banking Regulation Act 1949, accepting deposited means लोगों से आप पैसा जमा कराते हैं अपने खाते में, जिनके पास सरप्लस अमाउंट है वो बैंकों में जमा कर देता है। From the public for the purpose, अब बैंक में पैसा जो आया उसका यूज कहाँ पे होगा, lending and investment means उन लोगों को पैसा दिया जाता है जो जिनको इन पैसे की क्या है जरूरत है, जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उससे उस पैसे से वो और ज़्यादा प्रोडक्शन या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो बैंक क्या है, लोगों की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और किनको देता है, उन लोगों को जिनको इनके पैसे इसकी क्या है जरूरत है। सो दिस इज अ बैंक। बैंक क्या है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप लोग अपना पैसा जमा करते हैं
और जिन लोगों को ज़रूरत है वो पैसा वहाँ से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है, लोन हो गया। सो जिसकी वजह से हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी इसी के बेस पे बनती है, क्योंकि सभी के पास तो पैसा होता नहीं है। तो जिनके पास सरप्लस है वो बैंक में जमा कर देते हैं, और जिनके पास कमी है वो बैंक से किस फॉर्म में ले लेते हैं, लोन के फॉर्म में उनसे पैसा ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि बैंक के काम क्या क्या है, क्या क्या करता है बैंक। तो बैंक का सबसे मेन काम है इसके अकाउंट्स। बैंक द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है कि बैंक में कितने तरह से आप लोग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपने एक बार पैसा जमा कर दिया, आप चाहें तो उसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास और पैसा है तो आप और पैसा उसमें क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आम लोग जो लोग हैं, आम पब्लिक जो अकाउंट खुलवाती है वो कौन सा खुलवाया जाता है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवाया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं होता, फिर भी इसमें क्या फैसिलिटी रहती है कि आपको बैंक क्या देता है, चेकबुक देता है, पासबुक देता है। आजकल एटीएम फैसिलिटी भी दी जा रही है, और जिनके बैंक के साथ रिलेशन अच्छे हैं उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी दी जाती है। सो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे में क्या, पैसा भी क्या रहता है, सेफ रहता है। जब आपको जरूरत है बैंक आपको पैसा दे देता है। और इवन अब तो बैंक 24 आवर्स काम कर रहे हैं। अगर आपके पास एटीएम है तो आप कभी भी पैसा एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट का क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट ज़्यादातर जो अकाउंट्स खोले जाते हैं ये ओनली फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए क्यों खोले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी जो डेली की ट्रांजैक्शन होती है बैंक के साथ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बार वो कैश लगाते हैं और इधर से उधर पैसा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इनके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो इवन उनसे उल्टा चार्ज नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो बैंक जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इनमें एक और फैसिलिटी दी जाती है, पहले मैंने बताया जो करंट अकाउंट है ये मोस्टली जो बिजनेसमैन है उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये इनकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बैंक इन्हें ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। कि अगर ओवरड्राफ्ट का मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ओवरड्राफ्ट मीन्स होता है अगर किसी बिजनेसमैन की बैंक के साथ बहुत अच्छी लेन देन है, बहुत अच्छा गुडविल है, तो इन एनी कंडीशन व्हेन अ बिजनेसमैन नीड मोर मनी, मीन्स जितना पैसा उसका जमा उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ती है, तो बैंक एक लिमिट तक उन्हें पैसा, एक्स्ट्रा पैसा अपनी तरफ से दे देता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है उसे क्या बोला जाता है, ओवरड्राफ्ट। तो ये बैंक एक तरह से उन्हें क्या प्रोवाइड करा रहा है, लोन प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बैंक उन्हें, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप बहुत एक ही दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। एक दिन में नहीं तो बहुत कई डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है आपकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बिजनेसमैन सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाते हैं। उनके लिए जो अकाउंट खोला जाता है वो है करंट अकाउंट, जिसमें उन्हें ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट आता है रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट बहुत पॉपुलर अकाउंट है। इसमें एक फिक्स अमाउंट आप हर महीने बैंक में क्या करते हैं, जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 500 रुपये या 100 रुपीज़ की, तो हर महीने जिसका ये अकाउंट है वो क्या करता है, इसमें हर महीने इतना 100 रुपया या 1000 रुपीज़ हर महीने क्या करेगा, जमा करेगा। वो अमाउंट क्या है, फिक्स है। अगर उसने 100 वाला ऑप्शन चुना है तो उसे हर महीने 100 रुपीज़ जमा करने ही पड़ेंगे, और इसका इंटरेस्ट रेट भी क्या रहता है, बाकी अकाउंट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा रहता है। ये रेगुलर बेसिस पे स्मॉल सेविंग करने के लिए। अब तो कुछ लोग सोचते हैं, बैंक का ये नज़रिया रहता है कि कई बार आदमी के पास 5,000 रुपये है, वो करना चाहता है कि मैं ना जमा करूं, तो उसकी सेविंग को बढ़ाने के लिए एक नया मेथड निकाला गया कि आप 5,000 या 10,000 या 50,000 जमा ना करके आप हर महीने या वीकली क्या कीजिए, इतना फिक्स अमाउंट जमा करते रहिए, जिससे आपकी सेविंग भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इंटरेस्ट भी अच्छा मिलेगा, और जिससे आपको इन फ्यूचर अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप पैसा वहाँ से निकाल भी सकते हैं। मीन्स सेविंग की जो आदत है, हैबिट है, उसको बढ़ाने के लिए अकाउंट खोला गया है। तो और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। स्मॉल बिजनेसमैन भी इसमें डिपॉजिट करते हैं, और मिडिल बिजनेसमैन भी, आम व्यक्ति भी जिनके पास बिजनेस नहीं है वो भी ऐसे ऑप्शन आपने अपनाते हैं कि वो थोड़े थोड़े पैसे हर महीने क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं।
नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट मीन एफडी के नाम से जाना जाता है। आपने एक बार बहुत बिग अमाउंट जमा कर दिया, जिसकी 6 मंथ और 5 ईयर्स मीन लंबे समय के लिए जमा होता है, और इसका इंटरेस्ट रेट इन कंपेरिजन टू दी अदर अकाउंट्स, अगर आप अदर अकाउंट्स में पैसा जमा करते हैं उन अकाउंट्स के बदले में एफडी में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, इसका जो टाइम पीरियड क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे ही आप जमा करेंगे उसके ऊपर टाइम पीरियड लिखा जाएगा कि इतने सालों बाद आपको पैसा निकालना है और इतना पैसा आपको विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये एफडी है जिनके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस है, बिग अमाउंट है, घर में नहीं रह सकते, रिस्क है या किसी को उधार नहीं दे सकते, वो क्या करते हैं उसकी एफडी करवा लेते हैं, जिसका उन्हें हाई इंटरेस्ट मिलता है और इन फ्यूचर उसका बेनिफिट भी आता है। नेक्स्ट आता है मल्टी ऑप्शन अकाउंट। ये भी बहुत एक अच्छा अकाउंट है। इसमें क्या होता है कि एक लिमिट तक ये सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। मीन्स एक छोटा अमाउंट मान लो जमा कर दिया, 1 लाख एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 1 लाख से नीचे तक अगर अमाउंट जमा करता है तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। अब जैसे मान लीजिए 1 लाख से ऊपर जैसे ही अमाउंट गया, तो जितना अमाउंट 1 लाख से ऊपर जाएगा वो किसमें, कौन से इंटरेस्ट रेट में चला जाएगा, एफडी वाले इंटरेस्ट रेट में चला जाएगा। एट मल्टी ऑप्शन प्लान है, मीन्स इसमें बहुत दोनों ऑप्शन है, सेविंग वाला भी है और एफडी वाला ऑप्शन भी इसमें मिलता है। तो कस्टमर ज़्यादातर इसी को ज़्यादा अपनाते हैं, इससे उन्हें पता है कि अगर हमारी इन फ्यूचर हमें पैसा ज़्यादा जमा हो गया तो हमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो बैंक में ये ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिकली उसका जो सिस्टम होता है वो जितना अमाउंट ज़्यादा जाता है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, एफडी में कन्वर्ट कर देता है, और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो एफडी वाला इंटरेस्ट रेट ही मिलना शुरू हो जाता है। अब कई कस्टमर्स में या कई लोगों में ये कन्फ्यूजन है भी अगर उसकी एफडी होगी तो हमें मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, मान लीजिए जो आपके ऊपर के एक्स्ट्रा पैसे एफडी में कन्वर्ट हुए हैं वो भी आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जैसे एफडी में है कि एक बार आपने पैसा जमा कर दिया तो बिफोर आप टाइम पीरियड आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। बैंक ने ऑप्शन दिया था इतनी लिमिट के बाद आपका पैसा क्या बन जाएगा, एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस इंटरेस्ट रेट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जहाँ पे आपको 6 पॉइंट इंटरेस्ट रेट मिलता था वहाँ पे कितना मिलने लग जाएगा, आपको 8% मिलने लग जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, today we complete the topic services which is related to the chapter 4. In the next video we discuss about the next topics of this chapter. मैं एक बार फिर से आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, और अगर बीच में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं विद फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्विसेज इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और विदाउट सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज के आप बिजनेस की एक्टिविटीज को स्मूथली नहीं चला सकते, क्योंकि बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग ये एक बिजनेस का क्या बन गया है, हिस्सा बन गया है। तो इन सर्विसेज का बिजनेस के साथ होना क्या है, बहुत जरूरी है। सेकेंड हमने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। हमने इनको डिफरेंशिएट किया था। गुड्स स्टॉक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक जैसे मिल सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में ये वाली फीचर्स गुड्स वाली अवेलेबल नहीं है। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्विसेज। इसमें 3 तरह की सर्विसेज थी, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। बिजनेस सर्विसेज के हमने बताया था। बिजनेस सर्विसेज में पहला क्या आता है, अकाउंट्स खोले जाते हैं कस्टमर के। उस अकाउंट्स में हमने 5 अकाउंट्स पढ़े थे, सेविंग, करंट, रिक्योरिंग, फिक्स्ड एंड मल्टी ऑप्शन प्लान। So I think students you understand every point. So thank you. Have a nice day.